विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपको अगर ये क्लास बेहतरीन लगे तो आप क्लास को लाइक करके अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास बहुत ही बेहतरीन होती है। आपको एक कॉन्सेप्ट मात्र 10 मिनट में सिखाया जाता है, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली रात 8 बजे ये क्लास अपलोड की जाती है, तो इस क्लास के बारे में आप अपने सभी दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। सवाल पहला है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि 8,400 रुपये पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। आपको प्रिंसिपल दिया है, आपको इतना, ठीक है, इतने रुपये आपको प्रिंसिपल दिए हैं। ठीक है, आपको रेट जो दी है वो रेट दी है आपकी 25%। ठीक है, और 2 ईयर्स का आपको क्या निकालना है, CI और SI का अंतर, है ना, यही तो निकालना है। बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, आप ये 25% है, आप इसका 25% निकालिए। ठीक है, आपको आंसर कैसे मिलेगा, देखो ये तो कह रहा था कि 84% का 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अब देखो ये है 84, है ना। अब इसका हम 25% अगर हम निकालें, बात समझना, 25% जब भी हम करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये 0 कट जाएगा, जब परसेंट ये हटेगा। ठीक है, ये हटेगा, नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 चौके 100 और 25 अट्ठी 200 और हाँ 210। ठीक, कितना आ गया, ये आ गया आपका। अब क्या करना है आपको, इस पर आपको फिर से निकालना है 25%, है ना। तो ये 2 0 फिर से आप कैंसिल कर देंगे। आप लिखेंगे 25 एकम 25 हंसलाए 2 और 25 दूना 50 और 2 52। ये जो दूसरे साल वाला होता है यही आपका क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 525 रुपये। कितना आ जाएगा, 525 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे लगाते हैं तब भी ठीक है, वरना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के अंतर की अगर बात करें 2 साल के लिए, तो आपका जो एक सूत्र होता है PR/100 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पास से आप क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाएगा। तो आपका मूलधन कितना दिया है, 84। कितना दिया है, 8400। ठीक है, आपको R कितनी दी है, 25 और बटेमा 100। ठीक है, और यहाँ पास स्क्वायर। आप चाहें तो काट भी लें, 25 एकम 25, 25 चौके 100। ठीक है, तो ओवरऑल आपका निकल के आएगा 00। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4 चौके 16। ठीक, अब 16 से इसको 2 काट, है ना, तो 16 पंचे 80 और 40, 16 दूनी 32, बचे 8 हो गए, फिर से 80 और 16 पंचे 80। चाहे आप यहाँ से निकाल लो, जो आपको बेस्ट लगे वो मेथड आप यूज कर लो। ये 2 साल के लिए था, ये तब कॉन्सेप्ट लगता है ये वाला जब आपको मूलधन दिया हो। लेकिन अगर आपको मूलधन नहीं दिया है फिर भी आपको क्या है, आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना पड़ जाए सिर्फ रेट की वजह से, तो आप जो है वहाँ पास जो है आपको दिया हो क्या हो, आपको मूलधन निकालना हो, तो थोड़ा सा इस लेवल से कंप्लीटली लगाना दिक्कत पड़ जाता है। ये सवाल आपके लिए बेस्ट होता है। आइए अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, अगला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, क्या सवाल कह रहा है, अगला सवाल आपका जो कह रहा है वो कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 40 रुपये है, तो राशि है। ठीक है, 20% की रेट है, 20% की रेट है और 2 वर्ष का समय है। समय कितना है, 2 वर्ष का। ठीक है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा है कितना, 40 रुपये। कितना दे रखा है,
₹40। तो आपसे कह रहा हमें वो धन बताइए, यानी प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो मैं ये कहता हूँ ये जो परसेंट है इसको भिन्न में आप बदल लो, तो ये आपका 1/5 हो जाएगा। आप कैसे करते हैं सर? देखो 20% ऊपर, परसेंट हटा बटे में 100 आ गया, और 20 से काट दो, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला हर होता है उसको आप मूलधन मानो, जो ये हर है ये आपका मूलधन है, लेकिन जितने साल के लिए हो उतना ही मल्टीपल मान लो। तो हम मान लिया मूलधन हमारा है, क्या है हमारा, कि 5 × 5, ठीक है। तो पहले साल फर्स्ट ईयर आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर आप करेंगे कि भाई साहब 25 का आप कितना निकाल लें, 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक। और सेकेंड ईयर जब निकालेंगे, सेकेंड ईयर जब आप निकालेंगे तो इस 5 पर आप 1/5 निकाल लें, कितना बना, 1। और 1 रेशियो, क्या ये 1 जो रेशियो है इसी की तो वैल्यू आपको ₹40 दे रखी है, और आपने प्रिंसिपल कितना माना है, 25 रेशियो। तो आप 25 रेशियो निकाल लें, तो 40 × 25 कर दें, है ना। तो 25 चौके 100, और ये 2, एक वाला ये 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1000। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1000। क्यों? क्योंकि 25 चौके 100 और ये 1000। तो ये क्या हो गया आपका, आ गया मूलधन। ये क्या है आपका, मूलधन निकल के आ गया, वह धनराशि निकल के आ गई, क्या आ गई, मूलधन। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये बेहतर लगा होगा मेरा कंटेंट जो मैं बता रहा हूँ कि पहले साल यानी कि ये ब्याज निकल के, अब इस ब्याज के ऊपर ब्याज। अच्छा, अगर आपसे पूछता नहीं आप हमें केवल चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाता ना, तो इसमें आप 2 से गुणा करते हैं, इसमें आप 1 से, तो कितने रेशियो हो जाता है आपका, तो 10 1 11 रेशियो, कितना हो जाता है, 11 रेशियो। तो आपकी यहाँ से वैल्यू जो निकल के आई थी 1 रेशियो बराबर ₹40। तो 11 रेशियो बराबर कितना हो जाता, 40 × 11, तो 11 चौके 44, यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता ₹440। क्या हो जाता, ₹440 आपका क्या हो जाता, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही बेनिफिट वाला है सूत्र, जो इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 साल होगा, और नीचे वाले में 1 से, तो 1 1 कम 1, और 2 5 दूनी 10, 10 1 11 टोटल हो गया 11। 1 रेशियो बराबर आपका ₹40 दिया था, है ना। केवल लास्ट ईयर का आपको पता होगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये लास्ट वाला होता है। ये वाला पोर्शन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है जब 2 साल का मैटर हो तब के लिए, है ना। तो उसकी रेशियो बराबर ₹40 दिया था, हमें 25 रेशियो निकालना है, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल ने। अगर आपसे CI पूछ लेता तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता, क्या निकलता, कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूँ अगला जो सवाल है वो देखिएगा क्या कह रहा है। किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 93 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, 3 वर्ष के लिए है, रेट आपकी कितनी है, 10%। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम आपका 3 साल है, कितना है, 3 साल। और आपसे कह रहा प्रिंसिपल आप हमें बताइए साहब, और आपको जो CI और SI का जो अंतर दिया है वो है 93, ठीक है। तो आप कुछ ना करो, इस रेट को आप फ्रैक्शन में लिख लो, भिन्न में 1/10। तो जितने साल है उतना मल्टीपल आप प्रिंसिपल मान लो। तो प्रिंसिपल कितनी है, 3 साल है, तो 10 × 10 × 10 3 बार आप मान लो, यानी कि आपका मूलधन मान लिए आप 1000 रेशियो, ठीक। अब इस 1000 रेशियो पे शुरू करते हैं अपना जो है ब्याज निकालना। ये पहले साल है, ठीक है। पहले साल क्या है, 1/10 निकाल लो, तो ये हो गया आपका 100 आ गया, क्या आ गया, 100। अब इस 100 पर सेकेंड ईयर निकालो, ठीक है। इस 100 पर दूसरे साल निकाल लो, ठीक है। वही 1/10 रेट, ठीक है। तो ये भाई साहब आ गया 10, ठीक है। फिर साल तीसरे साल निकालो, तीसरे साल किस पे निकालोगे, इस 10 पे। इस 10 पे अगर तीसरे साल निकालोगे तो ये आ जाएगा 1। अब क्या होता है, इसमें होती है 1 से गुणा, इसमें होती है 3 से गुणा, इसमें होती है 3 से गुणा।
अब ये नीचे वाले 2 साल हैं ना, ये आपके क्या हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये क्या होगा, 10 × 30 और एक और जोड़ दो 31, ये जोड़ करके ये क्या होगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो यहाँ पास बन जाएगा कि 31 रेशियो और 31 रेशियो बराबर ही साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको 93 दिया है। तो आपसे 1 रेशियो का मैं रेशियो पूछ लेता हूँ, तो आप कहोगे सर 1 रेशियो का बराबर ना 31 × 93 3। तो आपने प्रिंसिपल कितना माना था, प्रिंसिपल तो आपने 1000 रेशियो माना था। तो आपका जो है जो आ जाएगा 3 × 1000 और आपका आंसर आ जाएगा 3000 रुपये। कितना आ जाएगा, 3000 रुपये ही आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा सर, अगर आपसे पूछ लेता कि नहीं सर आप हमें डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप देखते तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब टोटल क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कितना हो जाता कंपाउंड इंटरेस्ट, 200 300 330 331। तो यहाँ पास आप देखते कि आपको 31 रेशियो बराबर दिया था 93, है ना, 31 रेशियो बराबर 93। तो 1 रेशियो बराबर कितना होता 3, 1 रेशियो बराबर कितना निकल गया 3। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये अगर गुणा करोगे तो ये आपकी 300 आ गई यूनिट, है ना, और ये 30 है और ये 31। तो ये सब जब तीनों को जोड़ोगे तो 331। तो कितना रेशियो हो जाता 331 रेशियो हो जाता। तो 3 × 331 गुणा करते 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, यानी कि 993 आपका क्या आ जाता, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता। लेकिन आपसे मूलधन पूछा था, मूलधन आपका निकल के आ चुका है 3000। कितना 3000। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। आपको अच्छे से कंटेंट सिखाया जा रहा है इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में डेली बेसिस पे शाम रात 8 बजे, है ना। आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि पर 3 साल का 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 244 रुपये है, वह धन क्या है। ठीक है, 5% के लिए 3 वर्ष का लिए रेट कितनी हमारी 5%। ठीक है, टाइम कितना है 3 साल। ठीक है, आपको अंतर कितना दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड साधारण ब्याज का जो अंतर दिया है वो 244 रुपये दिए। ठीक है, तो मैंने अभी कहा था इस रेट को आप फ्रैक्शन में लिख पाओगे तो ये हो जाएगा क्या 1/20। तो कितने साल है 3 साल। तो आप प्रिंसिपल मानोगे, ये जो नीचे वाला है जितने साल होते उतने गुणा मान लो। तो 20 × 20 × 20 ओवरऑल 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि आप 8000 प्रिंसिपल मानेंगे। ठीक है सर, पहले साल का ब्याज निकाल लो, पहले साल का। तो पहले साल का अगर आप 8000 पे निकालोगे 1 2 3 1/20, है ना, ये 0 से 0 कट गया और ये 2 दूनी 400, ये आपका निकल गया है 400। ठीक है, दूसरे साल सेकेंड ईयर, है ना, सेकेंड ईयर जब देखेंगे तो इस 400 पर कितना 1/20, तो 20 दूनी 40, यानी कि आपको 20 प्राप्त हो रहा है। थर्ड ईयर में क्या होगा, इस 20 पे जो ये 20 आया इस पे 1/20 निकालोगे तो ये भाई साहब आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। अब कह रहा था साधारण ब्याज, अच्छा इसमें भी 3 से गुणा होती है, इसमें भी 3 से गुणा और इसमें 1 से गुणा। तो ये ओवरऑल आपका आ जाएगा 3 चौके 1200। ठीक, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 1। ये इसका जो एडिशन होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होता है। तो कितना होगा 60 1 61। तो मैं ये कह दूं कि 61 रेशियो बराबर आपका दिया है 244। तो 4 × 4 = 4 × 6 = 24, यानी कि 1 रेशियो
बराबर 6 बार, 1 बराबर 4 बार, 4, ठीक है, 4 रुपये कितने हो जाएंगे, 4 रुपये। तो आपने मूलधन कितना माना है, 8,000। तो 8,000 रेशियो बराबर हो जाएगा आपका कि 8,000 गुणे 4 और 4 अट्ठे 32,000 रुपये। कितना मूलधन आ जाएगा आपका, 32,000 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। यही पास आपसे पूछता नहीं आप हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने कहा मुझे 1 रेशियो बराबर प्राप्त हो चुका था, 1 रेशियो बराबर हमें प्राप्त है 4 रुपये। कितने प्राप्त हैं, 4 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 1200 और 1261, क्योंकि 60 और 1 61, इसको जोड़ लें तो 1261 रेशियो बराबर हो जाएगा। तो 4 गुणे 1261, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 छम 24 और 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 करना 4 1 5। तो ये आ जाएगा 544 रुपये के आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये सेशन बढ़िया लगा होगा। ऐसे ही बेहतरीन सेशन देखने के लिए आप हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। मिलते हैं कल इसी टाइम।